छतरपुर कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देश पर एसडीएम नौगांव विशा माधवानी ने बीएमओ रविंद्र पटेल के साथ आज ग्राम पंचायत कुर्राहा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया एवं बैठक ली, जिसमें मरीजों को आ रही परेशानी एवं डिलीवरी पॉइंट होते हुए गड़ीम लहरा में मरीज डिलीवरी करवा रहे हैं। उन्होंने रात में भी डिलीवरी पॉइंट चालू करने के निर्देश दिए एवं कुछ अनियमितताएं पाई गई उस पर भी ध्यान देने के लिए ड्यूटी डॉक्टर को निर्देशित किया। क्या क्या ऐसी कार्य पाएगा यहाँ पर? कलेक्टर महोदय का स्पेसिफिक प्राथमिकता रहती है कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो बेहतर दी जा सके। इसी तारतम्य में उनके निर्देश पे बीएमओ साहब और मैं लगभग सभी पीएचसी का निरीक्षण कर रहे हैं। उसी के लिए कुर्राहा भी आए थे। यहाँ पर हमें कुछ कमियां मिली है जो हमने स्टाफ को भी अवगत कराया है, जैसे रात में ड्यूटी नहीं लगी हुई है और स्टॉक में कुछ चेंजेस हैं, उन सभी का ये सुधार करेंगे। और अब से ये प्रयास किया जा रहा है कि इस क्षेत्र के लोगों को सभी तरह की सुविधाएं यहीं पर उपलब्ध कराई जाएं। मैम, यहाँ पर पिछले 6-7 महीनों से एक भी डिलीवरी नहीं कराई गई है, क्या कारण है? जी, उसी का एनालिसिस करने के लिए हम मुख्यतः यहाँ आए थे और उसमें पता चला है कि चूँकि गड़ी मलेरा यहाँ से पास में है तो जितनी भी डिलीवरीज इस क्षेत्र की है वो वहाँ हुई, क्योंकि रात में यहाँ पर ये सेंटर ओपन नहीं था और प्रॉपर ड्यूटी ऑर्डर नहीं था। यहाँ पर दिन में भी डिलीवरी नहीं कराई जाती 5-6 महीने से? जी, उसी का हम बता रहे हैं कि पिछले 10 दिन में 10 इतने महीनों में जो नाम निकले हैं 10, उनकी सबकी डिलीवरीज रात में हुई हैं और वो सब गड़ी मलेरा में हुई हैं। ये एनालिसिस से पता चला है। एक मैम समस्या यहाँ पर है कि यहाँ का जो कर्मचारी वर्ग है, डॉक्टर वर्ग है, वो यहाँ पर समय पर उपस्थित नहीं होती, इसलिए पेशेंट गड़ी मलेरा सेंटर पहुँचते हैं इलाज कराने के लिए। ये आपने अभी संज्ञान में बताया है, जब क्योंकि मैंने उपस्थिति रजिस्टर वगैरह देखा। अगर ऐसा है तो हमें और इसमें अचानक जो औचक निरीक्षण रहते हैं वो करेंगे। अगर ऐसा पाया जाएगा तो कार्रवाई भी होगी। कई बार ऐसा देखा गया कि पेशेंट यहाँ से उठ के गड़ी मलेरा जाता है, वहाँ पे पूछा जाता है तो पेशेंट बताता है कि 11:30 बजे तक वहाँ पर कोई स्टाफ में भी नहीं रहा है। 11:30 तक कोई स्टाफ? जी मैम, कई बार बीएमओ सबको भी फ़ोन के माध्यम से ये बताया गया कि यहाँ का स्टाफ समय पर नहीं आ रहा। इस तरह की कोई शिकायत अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आई है। अभी आपने बताया है तो मैं इस पर जाँच करवा के कार्रवाई करूँगी। सर, आज एसडीएम द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्राहा का निरीक्षण किया गया, क्या क्या अनियमितता पाई गई? देखिए, आज जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई थी जिसमें कि पूरे ज़िले की स्वास्थ्य समीक्षा की जाती है। तो कलेक्टर महोदय के द्वारा हमारे कुर्राहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी पॉइंट संचालित जब से हुआ है वहाँ पे कम हो रही हैं, उसका विशेष रूप से कि यहाँ पर डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्या रीज़न है, ये जानने के लिए एसडीएम महोदय के साथ मुझे विजिट करने के लिए बोला गया। तो हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पर हमें जो कमी समझ में आई है वो एक ही पता चल रही है कि रात के समय जो डिलीवरी होती हैं और इस संस्था में स्टाफ की ड्यूटी न लगने के कारण से वो गड़ी मलेरा जा रही हैं। और इसके लिए अभी यहाँ पर पदस्थ जो हमारे डॉक्टर सौम्या अग्रवाल हैं और डॉक्टर आलोक चौरसिया जी हैं, उनको निर्देशित किया गया है और मेरे सामने ही एसडीएम महोदय की उपस्थिति में ड्यूटी रोस्टर बनाया गया है कि एक सेंटर कल से रात में भी यहाँ स्टाफ रहे, ताकि लोग यहाँ रात में भी डिलीवरी करा सकें, उनको गड़ी मलेरा ना जाना पड़े। और मीटिंग के साथ साथ ये हिदायत दी गई है कि जितने भी क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और समाज सेवी, उनके माध्यम से यहाँ पर प्रेरित किया जाए कि दिन और रात दोनों समय में यहाँ डिलीवरी होगी, ताकि ये भरोसा जनता में बन सके कि नहीं, डिलीवरी यहाँ होगी। बीओ सर, एक चीज़ और देखा गया, जो कुर्राहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एरिया मैनेजर है वो जन जागरूकता अभियान फैला रहे हैं कि डिलीवरी कुर्राहा आके कराएं, मगर जब भी अगर उनको फ़ोन के माध्यम से उनको जाकर देखा जाए, बताते हैं वो गर्रा तो पाए जाते हैं पड़वाहा में। देखिए, उनको सख्त निर्देशित किया गया है और आज यहीं उपस्थित थे कि आप यहाँ पे पहले मुख्यालय बना लीजिए, क्योंकि उनका मुख्यालय छतरपुर तक था। तो उनको जो मन में आया उनने वो बोल दिया आपको टेलीफोन पे। अभी उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे जो भी कर्मचारी जितने भी पदस्थ हैं पहले वो अपना मुख्यालय यहाँ बना लें आज से, और इस टाइप का भ्रम ना फैलाएं कि यहाँ रात में कोई नहीं रहता है या ड्यूटी नहीं रहती है। अब कल से केवल एक ही मिशन चलाया जाएगा कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं और यहाँ पर इतनी अच्छी बिल्डिंग है, स्टाफ है, गार्ड है, स्वीपर है, सारा स्टाफ यहाँ पे, डॉक्टर है, स्टाफ नर्स है, फील्ड में हमारी एएनएम है, आसपास के जो सब सेंटर है उनमें सीएचओ भी है, ताकि यहाँ पे एक जो भरोसा लोगों को लगता ना कि यहाँ कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ इस वजह से गड़ी मलेरा जा रही है। तो उस भरोसे को पैदा करने के लिए आज एसडीएम महोदय के द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर शासन के द्वारा एक गाइडलाइन भी जारी की गई थी कि जो कर्मचारी या अधिकारी जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में अपना निवास बनाए और उनकी सीमा दूरी 20 किलोमीटर रखी गई थी। देखिए, यहाँ सीमा दूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टाफ गड़ी मलेरा में रहता है। तो
लगभग वो 4 किलोमीटर के अंदर में ही आता है, लेकिन उनको ये हिदायत दी जा रही है कि वो कुर्राहा में ही रहें, संस्था पे ही रहें। और जो कुर्राहा के ही कर्मचारी हैं, जैसे यहाँ के दोनों स्वीपर यहीं के हैं, यहाँ के गार्ड यहीं पे है, तो कम से कम वो रात में अगर संस्था को खोल के रखेंगे और स्टाफ नर्स यहीं की है, यहीं रहती है, तो वो यहाँ रहेंगे तो ये लोगों को लगेगा कि हाँ, यहाँ अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध। कुछ महिलाओं का डिलीवरी टाइम पे ये कहना है कि ना तो यहाँ पर चाय मिलती है, ना नाश्ता मिलता है, ना लंच मिलता है। देखिए, डिलीवरी पॉइंट नया स्टार्ट हुआ है, अगर जैसे ही यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती तो यहाँ किचन की सुविधा भी कराई जाएगी। और अगर कुछ लोगों ने बताया कि बाहर भी नहीं ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए चाय मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। और जैसे यहाँ सारी चीज़ें होती है तो चाय और किचन वगैरह भी यहाँ संचालित की जाएगी। थैंक यू।